बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन शुरू होने से ठीक पहले एनडीए और विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। दोनों ही गठबंधन अपने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। दलों के दबाव का सामना भी कर रहे हैं। कल बुधवार को कांग्रेस ने 25 संभावित उम्मीदवारों की घोषणा कर आरजेडी पर दबाव बढ़ाया, तो वहीं आज एनडीए गठबंधन के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए आज पटना कार्यालय में एक आपातकालीन पार्टी बैठक बुलाई है। चिराग पासवान की पार्टी की ओर से बुलाई गई इस इमरजेंसी मीटिंग के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। तो देखिए इस एलजेपी रामविलास ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। इसका मायने क्या? देखिए, बिहार के चुनाव प्रभारी अरुण भारती ने आपातकालीन ये बैठक बुलाई है। कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत है उसके लिए ये जो बैठक है वो बुलाई गई है। पटना के प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। तो देखिए, आप देख सकते हैं जिस तरह से धीरे धीरे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान है वो देखने को मिल रही है। सीट शेयरिंग समेत चुनाव के मुद्दों को लेकर ये जो आपातकाल बैठक बुलाई है ये उस पर ही फोकस इसका हो सकता है। एनडीए में सीटों की संख्या को लेकर अभी भी सस्पेंस देखिए बना हुआ है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। इसको लेकर अभी जो चित्र है वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक उसको लेकर भी हो सकती है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाने से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार चुनाव में टिकट की टेंशन इस कदर घर कर गई है कि बिहार के सभी छोटे दल बड़े दलों पर ज्यादा सीट के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए में चिराग और मांझी ने सियासी पारा हाई कर रखा है, तो वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और वीआई पार्टी ज्यादा सीटों का दबाव आरजेडी पर बना रही है। दोनों ही गठबंधनों में इस वक्त ताबड़तोड़ बैठकें का दौर जारी है। तो देखिए, बिहार चुनाव में अब तक क्या क्या होगा। पटना में चिराग पासवान की पार्टी की इमरजेंसी देखिए मीटिंग बुलाई गई है। बिहार चुनाव के मद्देनजर सीएम हाउस में जेडीयू की भी मीटिंग हो रही है। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पटना में चिराग पासवान की पार्टी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जहां कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत है वो देखने को मिलेगी। बिहार चुनाव के मद्देनजर सीएम हाउस में भी जेडीयू की मीटिंग होगी। इसी के साथ राबड़ी आवास पर दोपहर में आरजेडी संसदीय बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। तो देखिए, मीटिंग का दौर चल रहा है। आज पटना में एलजेपी रामविलास की भी बैठक हो रही है और जेडीयू सीएम हाउस में भी जेडीयू की जो मीटिंग है वो होने वाली है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश जुड़ चुके हैं। मधुरेश, देखिए जिस तरह से धीरे धीरे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बैठकों का दौर जारी हो चुका है। आज देखिए एलजेपी रामविलास की भी पटना में बैठक होने वाली है। कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर इसका खास फोकस होने वाला है। वहीं महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। देखिए, आज सबसे पहले तो महागठबंधन में भी बैठकों का दौर चल रहा है। उसके साथ में ही एनडीए की जो घटक दल है वो अपनी अपनी बैठक कर रहे हैं और एक साथ 3 बैठकें अभी पटना में शुरू हो गई हैं। जदयू की बैठक सीएम आवास पे चल रही है, जिसमें जदयू के जो शीर्ष नेता है वो शामिल है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार भी उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके साथ ही एक बैठक बीजेपी कार्यालय में अभी अभी शुरू हुई है। ये बैठक अभी 10:30 बजे शुरू हुई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उसके बाद विनोद तावड़े, इसके साथ ही दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ ही जितने शीर्ष नेता हैं वो सब शामिल हैं। इसमें मंगल पांडे भी शामिल हैं। मंगल पांडे का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मंगल पांडे की अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात चिराग पासवान के साथ में हुई थी। चिराग पासवान और मंगल पांडे की लंबी बातचीत हुई। हालांकि इसके बाद जब चिराग पासवान बैठक के बाद जब वहां से निकले तो उन्होंने मीडिया से कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि जब चीजें तय हो जाएंगी तो बता दी जाएंगी। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने भी एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। लेकिन हालांकि इस बैठक में खुद चिराग पासवान शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनके पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो बैठ करके मंथन करेंगे। जो बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से जो उनको गठबंधन में साथ रहने पर जो ऑफर किया गया है उस पर एक तरह का मंथन होगा। इसके साथ ही अगर उस पर सहमति बनती है तो किन लोगों को उन सीटों से चुनाव
के लिए टिकट दिया जा सकता है, इसके बारे जी। में बातचीत की जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए में 1 से 2 दिनों में हुँ, जो सीट का बंटवारे का फॉर्मूला है वो क्लियर हुँ, हो जाने की उम्मीद है। दूसरी तरफ अगर बात करें महागठबंधन की, हुँ, तो महागठबंधन में बैठकों का भी दौर जारी है। आज भी जी, राजद आवास पर एक बैठक अभी भी 11:30 बजे के आसपास से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होनी है, हुँ, जिसमें जो इनके घटक दल के नेता हैं वो भी शामिल होंगे। कल जो बैठक हुई थी उसमें डी राजा और समेत कई जो नेता हैं, जी, दीपांकर भट्टाचार्य भी उसमें थे, शामिल हुए थे। इसके साथ ही एक बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भर के तेजस्वी यादव के पास में पहुंचे थे विधायकी की टिकट लेने के लिए। जो हुँ, टिकटार्थी थे उनकी संख्या काफी ज्यादा थी और हुँ, वो लगातार जी, कल शाम से ही उन्होंने बिल्कुल, तेजस्वी आवास के बाहर में डेरा डाल रखा है। तो जी, ओवरऑल देखा जाए तो चुनाव की सरगर्मी तेज है और जो भी पार्टियां हैं वो हुँ। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, इसकी पूरी तैयारी कर